त्यांना समान हक्क समान न्याय मिळाला पाहिजे असाच हा काही एक विचार घेऊन आपण सर्वजण या ठिकाणी आहोत. आणि म्हणून मला पण या ठिकाणी आपण जेव्हा केव्हा माझ्याकडे येतात तेव्हा मला बरं वाटतंय की आपण सर्वजण मिळून ही जी व्यवस्था आहे याच्या विरोधात आपण लढलोच पाहिजे. मगाशी आमचे हरवंश विरजीजी जे सांगत होते, आउटस्टँडिंग बुद्धिस्ट लीडर म्हणून त्यांना त्या थायलंडमध्ये जेव्हा पुरस्कार मिळाला तर तिथंच मला पण आउटस्टँडिंग बुद्धिस्ट लीडरचा पुरस्कार भेटला होता. मी त्यांच्यासोबत त्या ठिकाणी होतो. बाबासाहेबांच्या संदर्भात किंवा तथागत भगवान बुद्धाच्या संदर्भात त्यांचा जो विचार आहे, खरं म्हणजे ही माणसं एका जाती धर्माची नव्हती. आम्ही त्यांना जोखडात बांधतोय ते कुठेतरी चुकतंय आम्हा सर्वांचं. तरी पण त्यांचा जो विचार आहे हा विचारच आम्हा सर्वांना पुढे घेऊन जाईल. आणि तुमचं काम अत्यंत चांगलं आहे. या ठिकाणी आज श्रीलंकेत तुम्ही याच्यापूर्वी फाउंडेशन डे प्रोग्राम शिवा संघटनेचा आपण साजरा केला. आज आपण लंडन मध्ये हा साजरा करत आहोत. आणि याच्यामध्ये जी सारी मंडळी आली आहे एक वैचारिक संदर्भ घेऊन आपण सर्वजण या ठिकाणी आलेलो आहोत. हा जो विचाराचा गाभा आहे, हा जो विचार आहे हा विचारच आम्हा सर्वांना पुढे घेऊन जाईल. संघटना नक्कीच मजबूत होईल. खासकडे तर अनेक येतात, बहुत सारे कांटे तो आएंगे रास्ते में, लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पे आगे जा रहे हो निश्चित ही हम सबके लिए, शिवा संगठना के लिए और ना कि सिर्फ वीर शैव लिंगायत समाज के लिए नहीं, अखिल मानव जात के लिए, जहां समता का विचार हो, जहां भाईचारे का विचार हो, जहां जाति विहीन समाज की बात करें, जहां वर्गविहीन समाज की बात करें, तथा भगवान बुद्ध के विचार की अगर बात करें तो तथागत भगवान बुद्ध, महात्मा बसवेश्वर, इनका विचार, कहीं ज्ञानेश्वर के विचार से मैं जोड़ने की बात नहीं कहूंगा, लेकिन महात्मा बसवेश्वर और तथागत बाबा डॉक्टर तथागत भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले को भी हमने पढ़ा. ओबीसी में ऐसा एक महामानव जिसने व्यवस्था के विरुद्ध इतनी ऊंची बातें की, काश हम पढ़ नहीं पाते. हम अपनी अपनी संगठनाएं बांधते हो. ओबीसी समाज में जाओ तो गांव में जाओ तो तेली समाज, कुलवी समाज, महाल और क्या क्या समाजों के छोटे छोटे अपने कुल में लगे हुए हैं. अगर महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़े रहते, हम तो सारे शूद्र, अरे ठीक है हम शूद्र, हम अति शूद्र, आप शूद्र, लेकिन एक ही तो थे. ब्राह्मणिज्म में, वैदिक में तो सब हम शूद्र ही थे. अभी भी उनकी चाल शुरू है, हम समझ ही नहीं पाते. बड़ी तकलीफ है. मुझे लगता है हमें समझना पड़ेगा और हम सभी लोगों को एक होना पड़ेगा. शिवा संगठना का एक कार्यक्रम प्राध्यापक आपने यहां लिया, वो भी लंदन में. हम तो बचपन में लंदन का नाम सुन के ही कुछ अजीब सा होता था. ना तो हमारे पास धन था, ना पढ़ने को बताने वाला कोई था. माँ कहती थी बाबू स्कूल में जा, तो उसको हम पूछते थे किस स्कूल जा बोलती हो, तो वो कहती थी बेटा बाबा साहब पढ़ के लिख कर बड़े हुए इसलिए आप स्कूल जाओ. बाद में हमने भी बाबा साहब ने 1946 में 16 बच्चों को भेजा था यहाँ पे लंदन में पढ़ने के लिए. मैंने इस साल 75 बच्चे भेजा. अगले साल 100 भेजेंगे. बड़े होना चाहिए. शिक्षा की सिवा तो हम आगे नहीं बढ़ पाते. एजुकेशन, बाबा साहब कहते थे एजुकेशन, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे और जो प्राशन करेगा वो डरकारी देगा.
मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर की जो एक डेमोक्रेसी के बारे में एक संकल्पना थी, 70 साल के बाद में हिंदुस्तान में वो हम सत्य में उतार नहीं पाए। ये दुख है हम सभी को। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं, अभी भी वहां पे दलित शोषित समाज, ओबीसी समाज की स्थिति, अभी भी आर्थिक विपन्नता, अभी भी कहीं ऐसे प्रॉब्लम, शैक्षणिक आर्थिक विषयों का अगर आप देखें तो जो इक्वालिटी डॉक्टर अंबेडकर को परीक्षित थी, उन्हें प्रक्षेपित उनके दिमाग में जो थी, वो हम अभी तक वहां पे स्थापन नहीं कर पाए। 70 साल, ये तो एक बहुत लंबा समय हो जाता है। आप लोगों के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और प्राध्यापक आप तो बड़े अच्छा काम करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप यहाँ पे आए, मेरे को श्रेय देने की कोशिश की, मैं कोई श्रेय, मैं तो बस कोई अच्छा अगर कोई काम करता है तो उसमें हमने सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरी भूमिका रहती है। लेकिन ये बात तो सही है कि बाबा साहब का जो लंदन का घर था, वहां शायद मैं नहीं होता तो और तकलीफ वाला काम तो जरूर था, क्योंकि ये पैरालल फाइल वहां पे घुमाई गई थी। ये घर नहीं खरीदना चाहिए, पैरालल किन लोगों ने चलाए वो तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैंने बोला मैं तो बाबा साहब का चेला हूं, बच्चा हूं, हम तो खरीदेंगे। तो मुझे लगता है मन में एक दृढ़ अगर कहीं विश्वास हो तो कोई भी हमारे संकल्प को कितना भी कोई तोड़ने की कोशिश करे, तोड़ नहीं पाते। निश्चित ही ये संकल्प शिवा संगठना का और प्राध्यापक धुंडे साहब आपका, आप यहां लंदन आए सभी भाइयों का, निश्चित ही संगठना के माध्यम से समाज में सामाजिक समता, समाज का उद्धार, उनको शिक्षा देकर बड़ा करना, ये सब काम आप बड़े अच्छे से करोगे। मैं आप सभी को लंदन के इस लंदन शहर में इस 21वें फाउंडेशन डे के निमित्त तो बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे यहाँ आने के काबिल समझा, इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। कोई भी अगर काम है जो मुझसे आपने कहा और मैं करने की कोशिश निश्चित करूंगा, आप सभी का सहयोग। राजकारणात तुम्हाला काय तिकडे उभं बिबं नाही व्हायचं तुमच्या भागात, त्याच्यामुळे तो नाही, परंतु असाच सहकार्य आपण सर्वांनी ठेवावा एवढीच अपेक्षा आपला सर्वांकडून करतो। परत आपल्या सर्वांना या लंडन शहरामध्ये आता आपले 2 दिवस राहिले, जरा फिरावं। इतकं सुंदर, खरंच साहेबांचं शहर, दोस्तांच्या वागण्यात बोलण्यात इतकं आदत, इतक्या चांगल्या अदबगिरीनं बोलतात, इतकं स्वच्छ शहर, म्हणजे खरंच बऱ्याच गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी शिकण्यासारख्या आहेत, त्या आपण शिकून घ्याव्या आणि आपल्या दररोजच्या जीवनामध्ये आपण त्याचं अनुकरण करावं, एवढीच आपल्याला सर्वांना या ठिकाणी अपेक्षा करतो। परत आपल्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देऊन माझ्या शब्दाला विराम देतो। धन्यवाद।